सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज। देखो यार, तुम लोग क्लास 10th वाले बच्चों का मैथ का एग्जाम हो चुका है और एग्जाम हुए एक हफ्ते से ज्यादा टाइम भी हो गया, यानी तुम लोगों की कॉपी चेकिंग शुरू हो चुकी है। और मैं लिटरली बताऊं, जो मेरा पर्सनली मैंने कुछ टीचर से बात की तो पर्सनली तुम लोगों की कॉपियां चेक होना शुरू हो चुकी हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स की कॉपी का चेक होना शुरू हो चुका है। लेकिन मैं एक चीज क्लियर बताऊं कि यहां पर जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि अगले साल से 2 एग्जाम होंगे, उनका ज्यादा बेनिफिट है। ऐसा नहीं है, 2 एग्जाम होंगे नहीं, 2 एग्जाम का ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर आपको एक में सेटिस्फाई नहीं हो तो दूसरे में दे दो। वो इस साल भी होता है, आप अपना इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हो, इंप्रूवमेंट दे सकते हो। सेम उसी चीज को इन्होंने 2 एग्जाम में कन्वर्ट कर दिया है। बस अब आपके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट लिख कर नहीं आएगा, आप बस 2 एग्जाम के नाम पे दे सकते हो। हाँ, बात करें तो 10th वालों की जो कॉपियां चेक होना शुरू हुई है ना, उसमें बेसिकली कॉपियां बहुत अच्छे से जा रही हैं। लेकिन सीबीएसई का जो रूल है कि 1 घंटे में आपको सिर्फ 3 से 3 कॉपियां ही चेक करनी है। अब 1 घंटे के अंदर अगर आपको सोचो सिर्फ 3 कॉपियां चेक करनी है, तो 1 घंटे के अंदर अगर 3 कॉपी कोई टीचर चेक कर रहा है तो वो कितना ध्यान से कॉपी चेक कर रहा है। आप ये सोच के देखो, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके कॉपी चेक कर रहा है। और जब टीचर ज्यादा ध्यान से चेक करता है ना, तो आपकी एक एक पॉइंट को नोटिस करता है, एक एक पॉइंट को वहां पे नोटिस करेगा। और जब सारी चीजें नोटिस होंगी तो आपकी मिस्टेक्स ज्यादा निकल कर आएंगी। यानी सीबीएसई ने जो ये किया है ना कि आपके 1 कॉपी और 3 कॉपियां आपको 1 घंटे के अंदर सॉल्व करनी है, इससे कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस हैं। किसको? स्टूडेंट्स को। और एक चीज मैं और बताऊं, अभी तक जितनी भी कॉपियां चेक हुई है या जितने भी कह लो टीचर से मेरी बात हुई है जो कॉपियां चेक करते हैं, तो ओवरऑल जो रिजल्ट गया है ना अभी तक मैथ क्लास 10th का, वो 60 to 70% का गया है 10th मैथ्स का। यानी रिजल्ट बहुत अच्छा तो नहीं जा रहा, लेकिन हाँ, हो सकता है ये वही बच्चे हों जिन बच्चों ने लिखा ही कम हो, जिन बच्चों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही कम किया हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम परेशान हो जाओ कि तुमने सर मैंने तो सारे क्वेश्चन लगभग सही किए हैं, मैच भी किया है, अब क्या नंबर कम आएंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है तुम्हारे नंबर सही है, यहां पर हो सकता है कि उन बच्चों की कॉपियां ही ऐसी हो। ठीक है, लेकिन एक चीज प्रॉब्लम की बात है कि अगर एक टीचर 1 घंटे के अंदर 3 कॉपियां ही चेक कर रहा है, तो इस केस में कहीं ना कहीं मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि टीचर बहुत ध्यान से चेक कर रहा है, टीचर बहुत एक एक लाइन से चेक कर रहा है। बट फिर भी सीबीएसई यहां पर मार्किंग स्कीम देती है, जिन बच्चों ने ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे वो बच्चे डेफिनेटली पास होंगे। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, जिन बच्चों ने क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा होगा या फिर कुछ ना कुछ रिलेटेड लिखा होगा वो डेफिनेटली पास होंगे। कॉपी भरने का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी लिखकर चले आओ। अगर तुमसे पूछा है फ्रिक्शन, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, अगर तुमसे पूछा है फ्रिक्शन या सपोज कर लो इलेक्ट्रिसिटी पूछा है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में 1-2 लाइन लिख दो, जो पता है वही लिख दो। जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी के उसी टॉपिक से लिखो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो टॉपिक पता है उसी से लिख दो। अगर तुमने लिखा है इस तरह से तो डेफिनेटली तुम्हें नंबर मिलेंगे और तुम पास भी हो जाओगे अच्छे से। मीनवाइल इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि अगर किस तरह की कॉपी का प्रेजेंटेशन तुमने किया है तो 100% पास होने ही वाले हैं बच्चे। तो अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि क्या सच में ये डिटेल वीडियो चाहिए कि सर कॉपी को मैंने इस तरह से लिखा है। अपनी प्रॉब्लम्स भी मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना, ताकि वो सारी प्रॉब्लम से रिलेट करके मैं एक वीडियो बना दूं, ताकि तुम एक दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हाँ अब मैं पास हो जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, और जैसे ही मुझे मेजर अपडेट्स मिलती है, कुछ बड़ी अपडेट्स मिलती है, मैं डेफिनेटली तुम लोगों के सामने लेकर आऊंगा, क्योंकि तुम्हें पता है सीबीएसई की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट तुम्हें यही मिलेगी। सो मैं सूर्य प्रकाश, मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।